स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल मिशन 2 पर। तो बच्चों आज हम लोग क्लास 9th का मैथ का मॉडल पेपर वीकली टेस्ट मॉडल पेपर सेट 1 को करने जा रहे हैं। जो आपके स्कूल में साप्ताहिक परीक्षा वीकली टेस्ट लिया जा रहा है रेल प्रोजेक्ट के द्वारा, उसी का आज हम एक मॉडल पेपर गणित का सेट 1 को करने वाले हैं, जो आपका स्कूल में 2 सितंबर 2023 को होने वाले टेस्ट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना और अपने सभी साथियों को शेयर जरूर कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं एक एक करके बढ़िया तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, आज जो भी मैथ के कमजोर बच्चे होंगे वो भी आज मैथ को बहुत ही आसानी तरीके से सीख जाएंगे। चलिए इसका सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, क्या लिखा हुआ है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को कहते हैं। ठीक है, तो इसको जान लो बच्चों कि एक जो इस तरीके से रेखा रहता है, जो सोया हुआ रेखा जिसको क्षैतिज रेखा बोलते हैं, इसको हम लोग एक्स अक्ष कहते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से एक खड़ा वाला लाइन होता है जिसको हम लोग ऊर्ध्वाधर रेखा भी कहते हैं, जिसको वाई अक्ष कहते हैं। ठीक है, और ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बीच वाले जो कटान बिंदु है बच्चों, इसको हम लोग मूल बिंदु के नाम से जानते हैं। तो इसका मतलब कि इसका राइट जो आंसर हो जाएगा बच्चों आप लोग का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को क्या कहते हैं, तो मूल बिंदु कहते हैं। चलिए इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मूल बिंदु का निर्देशांक है। ठीक है, तो यही मूल बिंदु का बात कर रहा है बच्चों। इस मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, तो मूल बिंदु का निर्देशांक 0 और 0 होता है, यानी कि x का मान भी 0 और y का मान भी 0। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। मूल बिंदु का निर्देशांक हमेशा 0 और 0 होता है। चलिए नेक्स्ट का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। एक्स अक्ष पर एक बिंदु को निर्देशांक के रूप होते हैं। ठीक है, एक्स अक्ष, ठीक है, किस अक्ष का बात कर रहा है, एक्स अक्ष वाले। तो जब भी एक्स अक्ष का बात करेगा बच्चों, तो y का मान को 0 कर देना। ठीक है, y का मान को 0 कर देना। और जब भी आप निर्देशांक लिखते हो तो सबसे पहले x लिखते हो और बाद में y लिखते हो। ठीक है, तो x हो जाएगा और y का मान हम क्या बोले, 0 कर देना। जब भी x अक्ष बोलेगा तो y का मान को 0 कर देना। तो यानी कि x, 0 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी तरीके से इसका 4 नंबर देख लो, क्या लिखा हुआ, y अक्ष पर एक बिंदु का निर्देशांक के रूप होते हैं। देखो किस अक्ष का बात कर रहा है, y अक्ष का बात कर रहा है। ठीक है, तो x और y होता है आपका निर्देशांक, तो y अक्ष बोलेगा तब आपको x का मान को 0 कर देना है। ठीक है, तो x का 0 और y हो जाएगा। बस दोनों का मतलब अच्छा से समझ लो कि जब भी x अक्ष पर कोई बिंदु का निर्देशांक बोलेगा तो y को 0 करना, और जब y अक्ष पर कोई बिंदु का निर्देशांक बोलेगा तो x को 0 करना। बस उल्टा होता है, याद रखोगे। चलो ऑप्शन नंबर इसका देखो कहां है, ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो, यहाँ पे x निर्देशांक को कहते हैं, तो x निर्देशांक को बच्चों हमेशा हम लोग भुज कहते हैं। क्या कहते हैं, भुज। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। उसी तरीके से y निर्देशांक को क्या कहते हैं, तो y निर्देशांक को हम लोग कोटि कहते हैं। ये भी आप याद कर लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। 6 नंबर क्या बोला है, y निर्देशांक को कहते हैं। देखो अभी हमने जस्ट बताया कि y निर्देशांक को कोटि कहते हैं, x निर्देशांक को भुज कहते हैं और y निर्देशांक को कोटि कहते हैं। दोनों को आप अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, चलो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। 7 नंबर में क्या लिखा हुआ है, एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को कहते हैं। ठीक है, एक्स अक्ष से, जैसे कि मान लो यहाँ पे एक हम ये कार्तीय तल बना देते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। बोल रहा है एक्स अक्ष से, ठीक है, ये एक्स हो गया, वाई। एक्स अक्ष से कोई सी बिंदु की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, तो एक्स अक्ष से कोई भी बिंदु की दूरी को हम लोग कोटि कहते हैं, याद रखना। ठीक है, एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, तो कोटि कहते हैं। आप इस चीज को याद कर लेना। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 8 नंबर में, y अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को कहते हैं। ठीक है, तो y अक्ष से किसी बिंदु की दूरी, ठीक है, पहले कार्तीय तल बना लो। ठीक है, x और y अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, तो भुज कहते हैं, क्योंकि आपका भुज का मान ही आएगा यहाँ पे। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को एकदम बहुत ही ध्यान से पढ़ना है बच्चों, उसके बाद आंसर करना है। थोड़ा सा मिस करोगे आंसर गलत करके आ जाओगे। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, निर्देशांक 2-3 का भुज है। भुज मतलब हम क्या बोले अभी, भुज किसको बोलते हैं हम, x का मान को बोलते हैं हम लोग, x के मान को। तो भुज, इसमें x कौन है,
तो सबसे पहले आपको पता है कि पहला वाले पद को हम लोग x कहते हैं और दूसरा वाला जो होता है उसको हम लोग y कहते हैं। तो इसमें से भुज क्या है? भुज 2 है सर। सर 2 कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, निर्देशांक -3 और -5 का भुज क्या है? तो आपका ये x का मान और ये y का मान, तो भुज किसको कहते हैं? x वाले मान का। तो x का मान कितना है? -3, तो -3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निर्देशांक 3 -1 का कोटि क्या है? ठीक है, कोटि किसको बोलते हैं हम लोग? कोटि, कोटि सर y को बोलते हैं हम लोग। किसको बोलते हैं? y को। तो ये आपका x का मान हो गया और ये y का मान हो गया। तो y कितना है? -1। सर -1 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट देखो यहाँ पे, निर्देशांक -3 और 4 का कोटि है। कोटि पूछ रहा है, ठीक है। कोटि किसको बोलते हैं? y का मान। तो ये x का मान हो गया, ये y का मान। तो y का मान कितना है? 4। सर 4 ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब देखो इसको थोड़ा सा ट्रिक से याद कर लो। ठीक है, जो पहला वाला होता है बच्चों, ठीक है, जो पहला वाला होता है वो आपका भुज होता है, ठीक है, और दूसरा वाला जो होता है वो कोटि होता है। इस चीज को आप बढ़िया तरीके से याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अगला। बिंदु -3 और -5 किस चतुर्थांश में स्थित है? ठीक है, इस क्वेश्चन को करने से पहले हम बहुत अच्छे तरीके से आपको कुछ कार्तीय तल को समझाने वाले हैं। अगर कार्तीय तल समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन लॉलीपॉप है बच्चों, लॉलीपॉप बता रहे हैं। ठीक है, चलो कार्तीय तल को समझ लो पहले। ठीक है, देखो ये होता है x अक्ष और ये होता है y अक्ष, ये तो आपको पहले से पता है। ठीक है, अब देखो ये वाले जो घर देख रहे हैं ये आपका प्रथम चतुर्थांश होता है। क्या होता है? प्रथम चतुर्थांश। और प्रथम चतुर्थांश में x का मान भी प्लस में होता है और y का मान भी प्लस में होता है। ठीक है, तो ये चीज को आप याद रख लेना। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश। क्या कहते हैं? द्वितीय, द्वितीय चतुर्थांश। और द्वितीय चतुर्थांश में जो होता है बच्चों, ये x का मान पहले लिखते हैं हम लोग, तो x का मान माइनस में चला जाता है इधर। ठीक है, तो माइनस हो जाएगा और y का मान आपका प्लस में हो जाएगा, तो आपको याद रखना है। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं तृतीय चतुर्थांश। क्या कहते हैं? तृतीय चतुर्थांश। तृतीय चतुर्थांश में जो होता है x का मान, ये वाले मान भी आपका माइनस में होता है और y वाला मान भी माइनस में होता है। ठीक है, तो यानी कि ये माइनस माइनस होता है। अच्छा, चतुर्थ चतुर्थांश में क्या होता है? ठीक है, चतुर्थ चतुर्थांश में तो ये x का मान है, तो x का मान हम लोग पहले लिखते हैं, तो ये प्लस में है आपका x और ये माइनस में है, तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर कि जो ये दिया हुआ है बिंदु -3 और -5 किस चतुर्थांश में स्थित है? तो माइनस माइनस किस में है? तो मतलब कि x का मान भी माइनस में और y का मान भी माइनस में, किस में? सर तृतीय चतुर्थांश में। तो तृतीय चतुर्थांश इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से 14 नंबर में आ जाओ तुम। ठीक है, 14 नंबर में क्वेश्चन देखो, 1 और 2 किस चतुर्थांश में है? तो 1 भी सर प्लस में है और 2 भी प्लस में है, तो प्लस प्लस किस में है? तो सर प्लस प्लस प्रथम चतुर्थांश में है, तो प्रथम चतुर्थांश इसका राइट आंसर हो जाएगा। बताओ, इतना बताने के बाद भी अगर आप आंसर गलत करके आओगे ना तो गलत बात है, बहुत गलत बात है बाबू। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, 15 नंबर, 3 और -1 किस चतुर्थांश में है? 3 और -1 किस चतुर्थांश में है? ठीक है, पहले प्लस है और बाद में माइनस है। किस में हम बताए थे? पहले प्लस और बाद में हम माइनस किस में बताए? तो चतुर्थ चतुर्थांश में बताए थे, है ना? किस में बताए थे? चतुर्थ चतुर्थांश। देखो, पहले प्लस बाद में माइनस, पहले प्लस बाद में माइनस। ठीक है, तो ये चतुर्थ चतुर्थांश में इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पे है? तो ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बिंदु 2 और -5 किस चतुर्थांश में है? मेरे प्यारे बच्चों, इसका ये जो क्वेश्चन है ना, ये कमेंट करने के लिए छोड़ देते हैं। आप इसको कमेंट करके बता दो। ठीक है, आपके लिए ये होमवर्क है। ठीक है, आपके लिए है कि आप इसको कमेंट करके बता दो ये कौन से चतुर्थांश में होगा, अगर ये अच्छा से समझ में आ गया है तो। ठीक है, ऊपर वाला जो कार्तीय तल बताएं वो अगर समझ में आ गया तो ये कमेंट आराम से कर दोगे आप। ठीक है, और वीडियो कैसा लगा वो हमें लाइक करके बताएंगे। ठीक है, लाइक करके हमें बताएंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक, कमेंट करके भी बता देना है कि सर वीडियो अच्छा है, आप इसका सेट 2 भी बहुत जल्द लेकर के आइए। ठीक है, तो मैं सेट 2 भी आप लोग के लिए बहुत जल्द लेकर के आ जाऊंगा। ठीक है, इसी तरीके से आप मैथ को पढ़ने के लिए और अपने बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी करने के लिए, ठीक है, 9th का या 10th का या 8th का कोई भी बोर्ड का तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर दबा लेंगे। ठीक है, चाहे आप 9th, अभी तो 9th क्लास में हो आप, ठीक है, 10th क्लास में जाओगे तो भी तैयारी करवाया जाएगा, 9th में हो तो भी तैयारी करवाया जाएगा और 8th में तो तैयारी करवाए थे आप लोगों को, है ना? इसी तरीके से आप सबको शेयर कर दो। अगर आप 9th में हो, आपके छोटे भाई बहन अगर 8 7 में है या फिर 10th में है बड़े भाई, तो उन्हें भी शेयर कर देना। ठीक है, चलिए फिर बाकी जो भी दिक्कत होती है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का दे दिया हूं, टेलीग्राम का भी दे दिया हूं और व्हाट्सएप ग्रुप का भी दे दिया हूं। तीनों का लिंक से आप हमसे ऐड हो सकते हैं और बेझिझक कोई भी सवाल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। ठीक है।